इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम ऐश को एक पोर्टल के जरिए वक्त में काफी ज्यादा पीछे जाता हुआ देखते हैं, जहां पर उस किंगडम के राजा ऐश को भी बंदी बना लेते हैं, ठीक हेनरी के जैसे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे हेनरी दूसरे किंगडम से घुसपैठिया बनकर इनके किंगडम में आया था, वैसे ही ऐश भी आया होगा। ऐश उनकी कंफ्यूजन दूर करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश जॉब किया करता था और वहीं पर लिंदा भी काम किया करती थी। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते थे, इसी वजह से वो हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए फॉरेस्ट में बने कैबिन में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें मिल जाती है इविल डेड बुक। उसी इविल बुक की वजह से लिंदा को डीमन ने पोजेस कर लिया होता है, इसी वजह से ऐश को उसे खत्म करना पड़ता है। बाद में वो डेविल को रोकने के लिए बुक में लिखे स्पेल्स को रीड करने लगता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और उसी पोर्टल की हेल्प से ऐश यहाँ पर आ गया था। खैर किंग हेनरी और ऐश को लेकर एक कुएं के पास आ जाते हैं और वो उस कुएं में एक शख्स को गिरा देते हैं। कुछ पलों बाद कुएं से काफी तेज शाउट करने की आवाज आती है और साथ ही कुएं से काफी सारा ब्लड भी बाहर आता है। ये सब देखकर ऐश और हेनरी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इन्हीं सब के दौरान ही एक सोल्जर घबराकर वहां से भागने लगता है। तब किंग वेपन से अटैक करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद किंग कुएं में फेंकने के लिए ऐश को चुनते हैं, लेकिन अब क्योंकि ऐश के पास भी उसके वेपन्स नहीं थे, इस वजह से वो भी अंदर जाने से काफी ज्यादा घबरा रहा था। तभी वहां पर मौजूद एक लड़की स्टोन को ऐश के सिर पर दे मारती है। इसी वजह से उसके सिर में काफी ज्यादा पेन होने लगती है और वो लड़खड़ा कर कुएं में गिर जाता है। बाद में जब उसे होश आता है तब उसे आसपास कोई भी शख्स नजर नहीं आता है, लेकिन कुछ पलों बाद ऐश पर एक ऐसा शख्स अटैक कर देता है जिसे डीमन ने पोजेस किया था। अब क्योंकि ऐश के पास उसके वेपन्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐश ने पोजेस शख्स को काफी अच्छी टक्कर दी। लेकिन ये देखकर वहां पर मौजूद लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस तरह वो पोजेस शख्स कभी भी ऐश को खत्म कर ही नहीं पाएगा। इसी वजह से उन्होंने वॉल पर स्पाइक्स को बाहर निकाल दिया और इसके साथ ही स्पाइक्स वाली वॉल आहिस्ता आहिस्ता ऐश के करीब आ रही थी, जिनके दरमियान में क्रश होकर ऐश मारा जाता। ये देखकर ऐश खुद को बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी इतने में वहां पर एक और पोजेस शख्स आ जाता है, जो कि ऐश को कुएं से बाहर निकलने के लिए रोकने लगता है। इतनी ही देर में प्रीस्ट भी वहां पर आ जाता है और वो ऐश को उसका वेपन यानी चेनसॉ उसे दे देता है। ऐश चेनसॉ पाकर इतना ज्यादा खुश होता है कि वो पहली बार में ही उस शख्स की गर्दन उड़ा देता है, जिसके बाद वो दूसरे पोजेस इंसान के साथ भी ऐसा ही करता है। ऊपर खड़े लोगों ने आज तक कभी भी इतना तेजधार हथियार नहीं देखा था, इसी वजह से वो सब लोग अब ऐश को हीरो मानने लगते हैं। इधर ऐश बाहर निकलने की तैयारी बना रहा था, लेकिन इतनी ही देर में एक और पोजेस शख्स उसे पकड़ लेता है। इसी वजह से ऐश उससे पीछा छुड़वाने के लिए उस पर काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है, लेकिन वो शख्स ऐश को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर किसी तरह ऐश उससे अपना पीछा छुड़वाकर बाहर आता है। अब क्योंकि लोग उसे हीरो मानने लगे थे, इसी वजह से वो उसे किंग से भी ज्यादा पावरफुल समझने लगते हैं। ये बात किंग को खटक जाती है, इसी वजह से किंग वेपन से उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ऐश शॉटगन से उसकी स्वॉर्ड ही अलहदा कर देता है। इससे जिसके भी दिल में ऐश को लेकर शक था वो सब दूर हो गया होता है। बाद में ऐश ने भी हेनरी को भी फ्री कर दिया होता है। इसके बाद में ऐश ने कुएं पर खड़े पोजेस शख्स पर गन चला दी, जिस वजह से वो वापस कुएं में चला गया। ये सब देखकर लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इसी वजह से जहां वो उस पर पहले स्टोन फेंक कर मार रहे थे, वही अब वो उसकी खातिरदारी करने लगते हैं। ऐश भी उनके प्यार को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इन सबके दौरान ही प्रीस्ट ऐश को राब्ता करता है कि उसे अपने वक्त में जाने के लिए उसी इविल बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस बुक ने तुम्हें इस वक्त में लाया है वही बुक ही तुम्हें तुम्हारे वक्त में दोबारा से भेज सकती है। लेकिन उस बुक को लाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो भी उस बुक को लेने की कोशिश करता है डीमन उसे मार डालता है।
इसी वजह से अब उस बुक को वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही हम सब में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। सारी बातें सुनकर ऐश उस बुक को लाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इतनी ही देर में डीमन वहां पर मौजूद लेडी को पोजेस कर लेता है और वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम लोग ईविल बुक तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। इतना बोलकर वो लेडी बेहोश हो जाती है, लेकिन अब भी डीमन ने उसकी बॉडी को नहीं छोड़ा होता है। वो तो बस वहां मौजूद लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसकी ये चाल ऐश समझ लेता है। इसी वजह से वो डीमन को खत्म करने के लिए वेपन्स से उस पर अटैक करने लगता है और बाद में उसे मार डालता है। ये सब देखकर प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम्हें जल्द ही बुक की सर्च करने के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो बुक डीमन के हाथ लग गई तो अर्थ पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। इसी वजह से ऐश अपने वेपन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है और काफी कोशिशों के बाद वो अपने लिए स्टील का हाथ रेडी कर लेता है। बाद में वो लेडी भी ऐश से मिलने आती है, जिसने उसके सिर पर पत्थर दे मारा था। नेक्स्ट डे ऐश वेपन्स सहित प्रीस्ट के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद प्रीस्ट वहीं पर ही रुकता है और वो ऐश से कहता है कि इसके आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। इसी वजह से ऐश अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जाते जाते प्रीस्ट ऐश को कुछ स्पेल्स बताने लगता है और उससे कहता है कि जब तुम उस ईविल बुक तक पहुंच जाना, तब इन स्पेल्स को रीड करने के बाद ही बुक को अपने साथ लाना। उसकी सारी बातें सुनकर अब ऐश आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़कर वो पहुंच जाता है एक फॉरेस्ट में, लेकिन वहां आते ही ऐश का हॉर्स काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, मानो वो उससे कह रहा हो कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। और अब हमें उसके अजीब तरीके से रिएक्ट करने का पता लगता है। असल में डीमन काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था ऐश को मारने के लिए। हॉर्स के अजीब बिहेव से उसे काफी गंदी वाली चोट लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खड़ा होता है और वो डीमन से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डीमन उससे काफी ज्यादा नाराज था। इसी वजह से वो उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने लगता है। खैर, किसी तरह ऐश खुद को संभालते हुए एक घर में पहुंच जाता है, जहां आकर ईविल ने उसका पीछा छोड़ दिया था। उस घर में ऐश को मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन के अलावा कोई और नजर नहीं आता है। तब अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो मिरर को ही ब्रेक कर देता है, लेकिन इससे उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मिरर के उन पीसेस से काफी सारे ईविल ऐश बन गए होते हैं, जो कि रियल ऐश पर अटैक करने लगते हैं। ऐश ईविल ऐश की बचने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सब तादाद में इतने ज्यादा थे कि वो ऐश पर ही भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उनका साइज छोटा था लेकिन उनकी ताकत नहीं। और बाद में एक ईविल सोल ऐश की बॉडी में घुस जाती है। ऐश उसे अपनी बॉडी से बाहर करने की काफी ज्यादा कोशिश भी करता है, लेकिन उसके सारे पैतरे फेल हो जाते हैं, क्योंकि अब बारी थी ईविल की। ईविल आहिस्ता आहिस्ता खुद को ही उसके अंदर बॉर्न कर रहा था। इसी वजह से सबसे पहले ऐश के कंधे पर आंख निकलती है, जिसके बाद वो पूरा ही ग्रो होकर ऐश की बॉडी से बाहर आ जाता है और अब वो हुबहू ऐश की तरह ही लग रहा था। लेकिन वो रियल ऐश से इस फाइट में जीत नहीं पाता है, क्योंकि ऐश शॉटगन से उसका फेस ही उड़ा देता है, जिसके बाद वो चेनसॉ का यूज करके उसकी बॉडी के काफी सारे टुकड़े करता है और लास्ट में वो उसे दफन करके आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाकर उसे कब्रिस्तान में बुक मिल गई होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एक की बजाय 3 बुक्स रखी हुई थी। इसी वजह से वो बारी बारी सबको चेक करने लगता है। पहली बुक को चेक करने पर वो उसके अंदर ही चला जाता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके वो बाहर आ जाता है। दूसरी बुक को टच करने पर वो बुक ही उसे बाइट कर लेती है। खैर, किसी तरह वो उससे पीछा छुड़वाता है। अब जबकि ये दोनों बुक फेक होती हैं, इसका मतलब वो आखिरी बुक ही रियल थी। लेकिन बुक को उठाने से पहले उसे प्रीस्ट की बात याद आ जाती है, जो कि उससे प्रीस्ट ने कही थी कि बुक को उठाने से पहले स्पेल्स को जरूर रीड करना। इसी वजह से ऐश काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसे वो स्पेल्स याद नहीं आ रहे थे। इसी वजह से वो गुस्से में बुक को ही उठा लेता है।
बिना किसी नतीजे की चिंता किए हुए। लेकिन बुक को उठाने के बाद ही वहां पर काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। कब्रिस्तान से स्केल्टन खुद ब खुद ही जागने लगते हैं, लेकिन ऐश किसी तरह से उन सबको चकमा देकर निकल जाता है। उसकी इस गलती से इविल ऐश भी जाग गया होता है। इधर ऐश उस किंगडम तक पहुंच जाता है। सारे लोग उसके हाथों में बुक देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन बाद में जब वो प्रीस्ट को पूरी रियलिटी बताता है कि उसने बिना स्पेल्स को रीड किए ही बुक को अपने पास रख लिया था, तो उसकी ये बात सुनकर प्रीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे पता था कि बुक को लेने के लिए डीमन और उसकी आर्मी जरूर आएगी। उसके इतना कहते ही डीमन का खास आदमी उस लेडी को उड़ाकर वहां से इविल ऐश के पास ले आता है, जहां पर इविल ऐश बुक को वापस से हासिल करने के लिए अपनी आर्मी को रेडी कर रहा था। उस लेडी के वहां आते ही उसने उस लेडी को भी इविल बना दिया। इधर ऐश किंगडम के लोगों को डीमन से लड़ने के लिए रेडी कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन होता है डीमन आर्मी के साथ बुक को हासिल करने जरूर आएगा। इसी वजह से उसने किंगडम के लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जो कि उन स्केल्टन्स को खत्म करने में इनके काम आएगी। इसके साथ ही ऐश अपनी कार को भी काफी ज्यादा मॉडिफाई कर देता है। नाइट होते ही इविल ऐश और उसकी आर्मी किंगडम की तरफ लगातार बढ़ रही होती है। इसी वजह से किंगडम के पास आते ही इन लोगों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, जिससे काफी सारे स्केल्टन्स मारे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्केल्टन्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से ऐश अपनी मॉडिफाइड कार को ले आता है, जिससे काफी सारे स्केल्टन्स मारे जाते हैं। लेकिन जल्द ही ऐश की कार पलट जाती है, क्योंकि दरमियान में आ गई थी वो लेडी। इसी वजह से ऐश ने उसका मुकाबला करके उसे कुएं में फेंक देता है। इतनी ही देर में हेनरी भी इस वॉर में उनका साथ देने वहां पर आ गया होता है। बाद में ऐश इविल ऐश पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन सबके दौरान ही वो लेडी फिर से आ जाती है। इसी वजह से ऐश दोबारा से उसे कुएं में फेंक देता है। ऐश इविल पर काफी ज्यादा अटैक्स करता है, जिसके बाद वो उससे बुक छीनकर उसे वहां से हवा में उड़ा देता है, जहां बारूद के फटने से वो भी मारा जाता है। किंग के मरते ही सब कुछ सही हो जाता है, और इसके साथ ही हेनरी और उस किंगडम के लोगों में भी दोस्ती हो जाती है। बाद में प्रीस्ट उसे सिरम बनाकर देता है। उसी सिरम की हेल्प से वो आ जाता है प्रेजेंट में। ऐश ये पूरी कहानी अपने दोस्तों को सुना रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। इसी दौरान ही डीमन दोबारा से वहां आकर एक लेडी पर हावी हो जाता है। इसी वजह से ऐश उसे मार डालता है, और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है।